नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड ये रीडिंग में आगे आने वाले हफ्ते 10 से 16 फैब कैसा रहेगा इन कहूँगी। एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही एनर्जीज देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड कुछ लोग करते हैं थैंक यू। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज जनरल होती हैं तो हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड पहली बार अगर मेरे फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आप विजिट करते हैं ना, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, आप मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अगर मेरे से अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो तो कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कॉल ना करें, मैसेज करें। मैं रिवर्ट ज़रूर हर किसी को करती हूँ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं गॉड के ब्लेसिंग से। बृहस्पति देव कहूँगी, या तो आप अगर किसी के लिए गुरु हैं तो कहूँगी आपकी नॉलेज, आपकी मान मर्यादा सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहे। या कहूँगी आपके कोई अगर गुरु हैं तो कहूँगी उनकी पूजा आराधना ज़रूर करें। उनसे अगर कुछ चीज़ें लाइफ में क्लियर करना चाहते हो तो ज़रूर उनसे जुड़े रहें, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब पहले कपल्स के लिए एंड आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेंगी। आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेंगी। आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए कैसी रहेंगी। चाहत जितनी ही जुड़ने की उतनी ही कहूँगी सिचुएशन निकलने की, या मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हो। एंड कहूँगी कुछ लोग ना एक्स की भी वापसी से थोड़े से हलचल में हो सकते हो। कुछ लोगों का हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशनशिप पे हो लेकिन एक्स कम बैक कर सकता है, ऐसा भी इस वीक में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डुअल पर्सन से हो सकता है कनेक्टेड हो। एंड या कहूँगी कुछ लोग अफेयर वाली केसेस अगर हैं कि भाई आप ऑलरेडी एक रिश्ते में बट किसी के साथ और भी आपका लव कनेक्शन ज़्यादा है, कहूँगी इस वजह से भी असमंजस। बट आपकी इमोशंस कहूँगी टू मच हाई रहेंगी। बट हाई होते हुए कहते हैं ना कि खुद को क्या फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट, वो वाली सिचुएशंस में आप मतलब बात करने का टू मच मन रहेगा लेकिन एफर्ट डालते हुए मुझे कम दिख रहे हो, या मुंह मोड़ते हुए मुझे कम दिख रहे हो। मतलब कहूँगी वो ज़्यादा दिख रहा है कि भाई मुंह मोड़ते हुए, या थोड़ी सी कन्फ्यूज हो सकते हो आप। या अगर एक्स कम बैक करते हैं तो कहूँगी उसकी वजह से भी परेशान हो सकते हो। एंड अगर कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस से अगर कोई थे, या एरिस लियो एसेजिस से कोई थे, तो कहूँगी कम बैक करने के चांसेस हैं कपल्स आपके तरफ में। एंड आप उसकी वजह से डुअल फेजेस में जीते हुए दिख रहे हो। एंड इसकी वजह से अशांत मन होगा कि प्रेजेंट में किसी के साथ में अगर टर्म्स चल रहा है तो कैसे जोड़ूँ, क्या कहूँ, सच कहूँ ना कहूँ, इसकी वजह से भी परेशान हो सकते हो। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी आप आपकी विश कुछ और रहेगी एंड करते हुए कुछ और दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी आपकी तरफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। लॉन्ग टर्म जिसके साथ में अगर रिलेशनशिप है तो कहूँगी वो तो डिसअपॉइंटमेंट में दिख रहे हैं मुझे, या परेशान दिख रहे हैं, या आप पे शक करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज मुझे कह रही हूँ ना, कई लोगों के लिए यहाँ पे एक्स, या कहूँगी अगर किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप है फिर भी आप किसी के साथ में अगर टर्म्स बनता है, कहूँगी ये इल्यूजन या डर भी इनको चिंता खोने का सता सकता है, या कहूँगी ऐसी परेशानी दिख रही है। बट सिचुएशन में थोड़े से स्टक दिख रहे हैं, मनी वाइज भी चिंता करते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी बाहरी लोगों से भी आपके परेशान पर्सन दिख रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन लेवल टू मच हाई रहेगा। एंड कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी एरिस लियो एसिस्टेंस होते हैं, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। बट स्टिल वही बात कहते हैं ना कि भाई इनकी दिख रही है कि ये जो करने की चाहत में रहेंगे, या फीलिंग्स थोड़ी सी मुझे स्टक दिख रही है, एनजाइटी, या किसी से मैनिपुलेट भी हो सकते हैं, या किसी से जेलस भी हो सकते हैं। या आप इनकी तरफ में अगर आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो तो उनकी थोड़ी सी जेलसी या शक करते हुए दिख रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस, क्या कुछ मेजर एक्शंस, ये तो रही फीलिंग्स की बात, क्या कुछ एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे।
देखो लिब्रा एक पर्सन जेमिनी वाले अगर कहूँ तो टर्म्स को बेटर रखना चाहेंगे, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी मिलने की चाहत हो सकती है। यस, मिलना भी हो सकता है, या कहूँगी कुछ लोग सरप्राइज भी करते हुए दिख रहे हैं। बट अदर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो ये टर्म्स को बेटर ही करने की सोचते हैं, बट थोड़े से डर या चिंता मुझे दिख रहा है एक डुअल फेजेस। एंड अगर कहूँगी एक्शंस लेने में, अगर कहूँ एरिस लियो एंड सिटियस वाले से अगर कुछ कमिटमेंट की रिगार्डिंग अगर आप चाहोगे कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हो एंड एक्शंस की ये एक्शंस ले, तो कहूँगी ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे एंड वो चीज़ों में कमिट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज जिससे आप छोड़ना चाहोगे ना कि भाई ये चीज़ों को छोड़ो एंड मेरी तरफ रिसीव करो, ये नहीं करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट स्कॉर्पियो यस लिब्रा पर्सन जेमिनी, मिलने की सडन कुछ लोगों से हो सकती है मुलाकात अगर डिस्टेंस में है तो। एरीज लियो इंस्टियस लिब्रा पर्सन जेमिनी, एंड चूंकि 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बट स्कॉर्पियो वाले ज़्यादा कहूँगी टर्म्स को बेटर भी करना चाहेंगे कुछ लोग। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी फेजेस अगर ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो, या आप अगर कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो उसे पॉज करने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ शक या कुछ चीज़ें जेलसी में, कुछ चीज़ें अलग लेवल की हो सकती हैं, या फ्यूचर्स में कहूँगी इसका असर खराब हो सकता है। तो आप अपने बिहाफ से अगर कुछ चीज़ें रॉन्ग कर रहे हो तो कहूँगी वहाँ पे स्टॉप करनी है। एंड ये पर्सन से अगर कुछ चीज़ें हैं तो ना खामखा की ये कर रहे हैं या कुछ एडिक्शंस है, तो कहूँगी उन्हें अगर सुधारना चाह रहे हो, या कुछ चीज़ें अगर कहूँगी कुछ लोगों के कमिटमेंट की फेजेस हैं कि भाई चाह रहे हो कि ये पर्सन इस तरह से कमिट करे या कुछ बुरी चीज़ों को छोड़े, या बुरा लत, या कोई अगर बुरा कोई है इनके साथ में कनेक्टेड है जिसके वजह से रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बीटर हैं, कहूँगी आपको यहाँ पे समझदारी या सूझबूझ, प्रेशर दे के कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है ना। तो वैसी फेजेस ओवरऑल में कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। अब सिंगल्स के लिए क्या है। लिब्रा क्वेश्चन जानना है, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन ने सडन एक रिलेशनशिप खत्म किया, इट मीन्स कि ये किसी के साथ में टर्म्स में थे, या विडोवर भी हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या लिविंग में रहे हुए पर्सन भी हो सकते हैं, बट इन्होंने एंड किया है। ये कहूँगी एक अपनी लाइफ में कुछ कहते हैं ना ब्राइटन करना चाह रहे तो न्यू रिलेशनशिप जाने की सोच में है। तो ये पर्सन देखो अभी शादी के लिए तो उतनी हद तक रेडी की एनर्जीज में नहीं कह सकती हूँ, बट डेटिंग या जानने की चाहत जरूर कह सकती हूँ, सर्चिंग कह सकती हूँ। दूसरा अगर कहूँ तो अच्छा घर परिवार, या कहूँगी सामने से भी पर्सन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कहूँगी काफ़ी रुतबे वाले पर्सन, या खुद भी अगर फीमेल की भी अगर आती है ना कुछ लोगों के फीमेल की चूँकि एनर्जीज टू मच है, तो फीमेल काफ़ी अच्छे पोजिशन पे वर्क करते हुए दिख रही हैं, या स्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस पे में रहेगा। देखो अगर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात वही मैं कह रही हूँ ना कि ये पर्सन अभी पूरी तरह से मेंटली रेडी नहीं है, लेकिन ये पर्सन आना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे अगर तुरंत चाहोगे क्विक मैरिज के रिगार्डिंग अगर जुड़ने के लिए तो नहीं है। डेटिंग या कहूँगी एक दूसरे को जानने के लिए पर्सन आना चाह रहे हैं, बिकॉज ये अभी अपने पास्ट को भूल नहीं पाए सही से, तो वैसा टर्म्स दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस बात बनती भी दिख रही है, मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कहूँगी अगर एरिज लियो एंड सिजडेस से अगर डील करोगे तो कहूँगी यहाँ पे मैरिज क्विक होने की चांसेस है। बट अदर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो भी कहूँगी यहाँ बात बनती हुई दिख रही है, जैसा रखना चाहोगे रिश्ता। कुछ लोग डेटिंग चाहते हैं तो डेटिंग, या मैरिज चाहते हैं तो मैरिज। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में आपकी एनर्जीज। देखो आपका अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी कुछ टाइम पहले अगर की बात अगर कहूँ तो आपका काफ़ी टफ गया है। आप एक टफ फेजेस को देखो लाइफ में, या काफ़ी संघर्ष करके कहते हैं ना कि आपने एक जीवन में आगे बढ़े हो, तो वो वाला फेजेस कुछ लोगों के लिए पास्ट कनेक्शंस भी हो सकता है। तो कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी टफ हो सकता है कि अब आप थोड़े से हीलिंग या रिलैक्स में हो, तो अब आप ध्यान देना चाहते हो, किसी इंसान की तरफ में जाना चाहते हो, या नए रिश्ते में बंधना चाहते हो, बिकॉज पास्ट में काफ़ी संघर्ष किया है, या कहूँगी पास्ट में कोई एक रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब देखा है जिससे आप निकले हुए पर्सन हो सकते हो। मन है, बट कहूँगी आप सबको कहते हैं ना कि जानना चाहते हो समझ के, तब अपना दिल देना चाहते हो। अब किसी के झांसे में या किसी भी तरह की आप कहते हैं कि भाई अगर
कुछ भी लाइफ में कहते हैं, जो लोग ना काफ़ी डिस्टर्ब फेजेस से निकल के अगर आते हैं ना, तो हर चीज़ों में ना काफ़ी नाप तोल के जाना चाहते हैं, तो वैसी वाली मैं कह सकती हूँ सोच। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल ना करें, मुझे मैसेज करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैसेज करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।